हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज की क्लास में हम जो एक टॉपिक करेंगे आपकी क्लास का, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि क्लास में एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन टॉपिक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि इसको किस में कन्वर्ट करें, कौन क्या होता है, ये सब चीज़ें। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन जिसे आप बोलते हो, उसको उसके लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अंत में जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सबसे पहले हमारा क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज इन दिस मूड ऑफ द कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि जो ऐसे कोई बोलने वाला है, स्पीकर है जो बोलता है, अगर हम स्पीकर की बोलने वाले की बात को डायरेक्ट ज्यों का त्यों कह दें तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि इस सेंटेंस में बोला गया है, ही सेड, उसने कहा आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूं, मैं भूखा हूं। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी बातों को ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं किया, कॉमा भी देखो यूं लिखा हुआ है। अगर स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों कहा जाए बिना किसी एक सिंगल वर्ड को चेंज करे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम स्पीकर ने जो भी बोला है उसमें कुछ कुछ चेंज कर दे, थोड़ी बहुत चीजों को चेंज कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि हमने पिछले ही सेंटेंस ही सेड दैट ही वॉज हंग्री, कि उसने कहा वो भूखा है। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखोगे हमने क्या किया, वहां जो आई था हमने इसको ही में बदल दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा था उसकी जगह दैट लगा दिया। तो कुछ ऐसे जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ आ गया होगा। यानी कि जब स्पीकर की कही बात को डायरेक्ट हम जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जब स्पीकर की बात में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, तो इसी में ही हमारा क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है उसके शब्द भी होते हैं, हुज मैसेज इज रिपोर्टेड, यानी कि जो भी उसने स्पीकर ने जो भी बात कही है उसके मैसेज को, उसकी बातों को जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई विल कॉल यू। देखो, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। जैसे एक मिनट, हमने सेंटेंस लिया, हमने सेंटेंस क्या लिया, ही सेड, ही सेड आई विल, आई विल कॉल यू। ठीक है, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। ही सेड आई विल कॉल यू, इस सेंटेंस में क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान से समझने वाली बातें हैं। देखो, ये जो है ना, इसमें ये जो सैड है ना, सैड, ये ही सैड, सैड, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, ये है रिपोर्टेड वर्ब। अब ये रिपोर्टेड वर्ब सैड ही नहीं, ये क्या क्या हो सकती है, सेज भी हो सकती है, विल से भी हो सकती है, ये टेल भी हो सकती है। तो मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, ये जो होते हैं ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में भी हो सकती है रिपोर्टेड स्पीच और पास्ट में भी। जैसे हमारे केस में क्या है, पास्ट में है। पास्ट में कैसे, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, है ना, से की पास्ट फॉर्म है सेड, तो इस कारण से हमारे केस में पास्ट है। और ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। क्या ये, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टेड वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ये जो है रिपोर्टेड वर्ब है, और रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हमारे केस में क्या है, ई। उसके बाद देखिए, ये कॉमा है छोटा सा, और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा, यहां से लेकर यहां तक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात लिखी हुई है, आई विल कॉल यू, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और यही चीज रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये रिपोर्टेड स्पीच की क्या है, वर्ब है।
ठीक है। तो हमें पूरा का पूरा मतलब इसमें मेन चीज हमें क्या ध्यान रखने वाली है कि किस इस एक जो हमारा डायरेक्ट जो सेंटेंस लिखा होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको देखो। जैसे कि इसमें देखोगे ही लिखा है, ही के बाद जो सैड है, ये सैड, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है हमारी। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा सेंटेंस है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, वो पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए कहाँ गया, हाँ देखो, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, लाइक इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं पहले। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो देखो, जैसे मैं दोबारा से सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड आई एम हंग्री, ही सेड आई एम हंग्री। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है, ये कोई ना कोई टेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस, ये जो टेंस है इस टेंस में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। कौन कौन सा टेंस चेंज किस में होगा, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में। ध्यान रखना वो किस तरीके से, तो वो कैसे कैसे चेंज होता है तो उसी को पढ़ें। रूल्स एंड स्टेप्स फॉर चेंज इन स्पीच, स्पीच में कैसे चेंज होने के लिए क्या क्या रूल्स हैं देखो। हमारे टेंस कौन सा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो आप इसे किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब कि जितने भी प्रेजेंट हैं सारे के सारे पास्ट के उसी वाले पार्ट में हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही, मतलब कि इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो कि जिससे में हमें फ्यूचर का पता होता है विल चेंज हो जाता है किसमें, वुड में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं उनको, वो जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच के, सॉरी टेंसेस, एक रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस होते हैं उनको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो किसको किस में बदलेंगे। डोंट वरी, घबराइएगा मत, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जैसे कि देखो, डायरेक्ट से इसमें जाने के लिए टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे दैट डे बिफोर, टुमारो फॉलोइंग डे, आई एम वॉज में, वॉज वर हैड बीन में, और डिड हैड में, शैल विल शैल वुड में, कैन कुड में, मस्ट हैड टू में, अगो बिफोर, दिस दैट में, दीज दोज में, लास्ट प्रीवियस में, और आर वर में माइट में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, इट दैट में, और नेक्स्ट द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो ये कुछ और चेंजेस हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं, तो इनमें सारी की सारी चीजें चेंज होती हैं। अगला देखें, चेंज इन प्रोनाउन। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देखने के लिए है। अगर आपने इस पार्ट को देख लिया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने में, यानी कि जितनी भी आपकी नरेशन है, नरेशन को चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। जैसे कि इसमें लिखा है ऑल द फर्स्ट पर्सन, आपको पता है ना प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन है। मेन आप ये ध्यान रखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है उसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई या फिर वी में से कुछ है, ठीक है, आई और वी में से कुछ है, तो वो क्या होगा, ये बदल जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट, इसको यहां रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, यहां पर कहना चाहिए रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब,
ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा किसके, रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार। जैसे कि देखो एग्जांपल से समझो इस रूल को। सी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। सी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। उसने कहा मैंने अपनी कार खुद से बेची है। ठीक है। इसमें देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये मैंने बताया रिपोर्टेड वर्ब है। ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। अब देखो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इस रिपोर्टेड स्पीच में देखिए ये जो है क्या नाम है, ये सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है ये क्या करेगा, रिपोर्ट जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखो सी सैड है, सी तो सी में रहा, सैड सैड में रहा, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है कौन सा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है दैट में, जहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा होगा वो दैट में। सी सैड दैट, यहां तक समझ आ गया होगा। जो ये आई लिखा है बच्चों, ध्यान देना, ये जो आई लिखा है ना, इस आई को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या करेगा, रिपोर्टेड वर्ब जो हमारी ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई किसके, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि शी के अनुसार चेंज हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया शी सोल्ड हर कार माई सेल्फ। आई लिखा था तो माई सेल्फ, और अगर यहाँ शी है सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जो ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कब, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन, यानी कि वो आई हो चाहे वो हो वी। अगर वो आई और वी होगा ना तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर लेट से यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर भी क्या आ गया होता, ही आ गया होता। अगर यहाँ किसी लेट से लड़के का नाम होता, मान लो कि नाम होता लखन, ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम लिखा होता लखन, लखन हमें पता है मेल है, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ही आ जाता। ठीक है। आई होप पहला रूल समझ आ गया होगा। क्या है पहला रूल, आप इसको ध्यान से दोबारा से समझिए। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या फिर वी हो, तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, हिंदी में भी लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को ना समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, आई और वी हो, तो वह रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा सेकंड पर्सन। देखो रिपोर्टेड स्पीच का पहला क्या था, इसको पहले मैं समझाता हूँ सेंटेंस के हिसाब से। देखो क्या लिखा है, सी सैड टू मी। ये देखो ये क्या है हमारा, सैड टू, ये हमारा है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड, ये है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब का, और ये क्या रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरी की पूरी। यू वेस्ट योर प्रीसियस टाइम योर सेल्फ। ठीक है। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, केवल यू होता है, यू हो गया, योर हो गया, ये सेकंड पर्सन है। ये कैसे चेंज होगा, ये होगा जो यहाँ स्पीच लिख रखा है ना, इसे वर्ब लिखना चाहिए। ये रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब हमारा क्या है, सेड टू। ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब हमारा है सब्जेक्ट सेड टू, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट इससे पहले आता है और ऑब्जेक्ट इसके बाद वर्ब के। तो यहाँ लिखा हुआ है मी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मी। और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, आई। तो देखो शी सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में। सी
सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, और मी इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया। उसके बाद यू है, यू क्या करेगा, रिपोर्टेड रिपोर्टेड सब्जेक्ट का और रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेगा। ऑब्जेक्ट मी लिखा है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो यहाँ लिखा है आई, और ये पूरा सेंटेंस है वेस्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेस्ट, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होना था, तो वेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू था तो योर, और अगर आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, माई, माई प्रीसियस टाइम, माई सेल्फ, सब कुछ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी सेंटेंस में। ठीक है, तो याद रखना ये रूल। इस रूल में क्या हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी कि यू है, तो वह रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या रूल पढ़ा इसमें हमने कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, तो वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का तो वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगला रूल थर्ड पर्सन, और जितने भी थर्ड पर्सन हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, मतलब इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये अनचेंज रहता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। जैसे कि इसमें देखो ही सेड, ये क्या आ गया, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारी पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप गौर से देखोगे तो ये शी जो लिखा है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन दे रखा है, तो हमने क्या कहा है, रिमेन अनचेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा दैट में, और शी का शी रहा शी, और इज है तो इज वॉज में चेंज, शी वॉज बिजी विद हर टॉय। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीन रूल तो समझ आए होंगे कम से कम, और यही तीन गोल्डन रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर नरेशन को चेंज करते समय, कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पार्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें। तो इसको देखो, अगर मैं एक बार लिख दूं, जो अभी हमने पीछे तीन रूल पढ़े, जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, क्या है हमारी, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, या तो होगा फर्स्ट पर्सन, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, या होगा सेकंड पर्सन, या फिर होगा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, और भी हो सकते हैं दे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है, ये तीन चीजें आप प्लीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते समय। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आप काफी अच्छे से कर पाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगली चीज, हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंस इंटेरोगेटिव जो कि यस और नो में जिनका जवाब दे सकते हैं, और याद रखिएगा जिनका भी जवाब हम यस और नो में देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, या तो यस में दें या फिर नो में, तो उनमें उनके सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जैसे कि हमारे केस में भी देखो डू जो है पहले आ गया, लिखा है ना डू, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो मी। ठीक है, और कभी भी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, जो सैड है, क्या है सैड, सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, किस में, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में।
देखो जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है, सी सेड डू यू नो मी, वो एक्चुअली उससे पूछ रही है और पूछने के इंग्लिश आस्क्ड। तो याद रखना कि जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है तो उसमें जो सेड है, सेड किस में चेंज हो जाता है, या तो आस्क्ड में या फिर एनक्वायर्ड में। उसके बाद फुल स्टॉप और पीरियड रिप्लेसेस द साइन ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह फुल स्टॉप लग जाता है। बाकी चीजें क्या चेंज होंगी इसको मैं बताता हूँ। देखो अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा ना, आस्क लगा, उसके बाद हमारा लगेगा इफ या फिर वेदर। हम इफ या फिर वेदर रिप्लेस कर देते हैं बेटा, इफ या वेदर। कैसे, देखो सी सैड, ये इन्वर्टेड कॉमा है, सी सैड, सी सैड, सी का सी रहा, सैड किस में चेंज हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड, सी आस्क्ड। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगेगा, क्वेश्चन वाले में याद रखना, ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगाते, इसकी जगह क्या लगा देंगे, इफ। ठीक है, आस्क के बाद क्या लगा देंगे, इफ। अब ये देखो यू लिखा है, यू। अब देखो कहीं ना कहीं एक बात इसमें पता चलती है कि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेकंड पर्सन है, और ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा क्या करते हैं उसमें आई ले लिया जाता है, आई या फिर वी ले लिया जाता है। तो इसमें हमारे केस में क्या होगा, यू है, इसका रिपोर्टेड अगर दे रखा है रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं दिया हुआ, अगर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आई लिखेंगे। जैसे कि इफ के बाद क्या लिख दिया हमने, आई। ठीक है, आई, और ये फर्ब की सेकंड फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल न्यू हर। मी है, मी किसको कह रहा है, मी कह रही है लड़की, शी अपने लिए, तो यहाँ पर मी की जगह क्या हो गया, हर। सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। एक और सेंटेंस इसका लेते हैं तब आपको समझ आएगा। जैसे हमने लिया ही सैड टू हर, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, तो ही में ही रहेगा। अभी जो सैड टू है ये किस में हो जाएगा, आस्क्ड में, ये हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड, और ये क्या है, हर, तो हर ही में रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा दैट में नहीं लगेगा, क्या होगा, इफ लग जाएगा, इफ। और अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेगी, अब क्या लिखा जाएगा, यू। यू जो है, यू क्या करेगा, सेकंड रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी, इफ शी, और ये क्या है, गो, यानी कि ओ सॉरी यहाँ पर देखिए ये विल लिखा हुआ है, तो विल किस में चेंज हो जाता होता है, वुड में, इफ शी वुड गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ आया होगा। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा, जब भी यस और नो वाले सेंटेंस होते हैं तो यस और नो वाले सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, यस और नो वाले सेंटेंस में जो इफ और वेदर लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, दोज आर क्वेश्चन बिगन विद डब्ल्यू एच फैमिली। कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम इसमें देखो क्या लेते हैं, डू एंड डज एंड डिड आर ओमिटेड एंड अदर। ये मैं चेंज एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे। देखो इसको भी हम बताते हैं, इसमें अब क्या लिखा है उसको छोड़ो, हमने लिख दिया ही सेड टू ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन वाला है जिसमें कि इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो ये डब्ल्यू एच फैमिली पहले लग गई ना, ये डब्ल्यू एच फैमिली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली लिखी हुई है कैसे, देखो ही सेड टू किस में हो गया, अगेन आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद इफ नहीं लगाएंगे, इफ कब लगाते जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगी होती, ऑक्सिलरी वर्ब जो आर पहले होता है, या डब्ल्यू एच फैमिली है तो जो वर्ड है वो जो का त्यों लिख देंगे, वेयर। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर, क्वेश्चन का वर्ड वो डायरेक्ट डब्ल्यू एच फैमिली वैसे ही लिखेंगे, वेयर। और अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यू लिखा है तो यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, मी है तो मी का क्या हो जाता है, आई। इफ आई, और आई है और यहाँ आर है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज गोइंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस था
जो कि मैंने इसको चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया टीचर said to teacher said to her why you why had you not done your work। ठीक है, why you had not done your work। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए टीचर टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, और हर है तो ये हर ही रहेगा। डब्ल्यू एच फैमिली अब इफ या वेदर नहीं लगेगा, वो इज एम आर में। वाई है तो वाई रहेगा। अब ये यू लिखा है तो यू क्या इसमें आएगा, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। हर है तो यहाँ क्या आएगा, वाई शी। ठीक है, और ये सेंटेंस कौन सा है, हेड। हेड जो है पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा। वाई शी हैड नॉट डन, और योर है यहाँ पर शी है तो क्या लगेगा, हर। शी हर वर्क। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेरोगेटिव वाला होता है, क्योंकि आपके जो पेपरों में भी दिया होगा, आपके एग्जाम में देखना तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्या दे रखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें क्या होता है, जो वो ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा जिसमें कि हमें क्या दिया होता है, रिक्वेस्ट दी होती है, सजेशन दिया होता है, परमिट, टास्क, एडवाइस, वॉर्न, मतलब कि जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ये सब दी जाती है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे चीजें जब दी जाती हैं तो उन सेंटेंसों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इसमें सैड चेंज है ना, सैड को चेंज कर देते हैं जो सेंटेंस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसमें लिखा है सी सैड गेट आउट ऑफ माई वे। ठीक है, कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तो इसको किस तरीके से चेंज किया गया, सी। अब ये देखो, ये उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें रास्ते से हटने को, तो सी टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज वे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी तरफ से, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने लिख दिया फादर सैड, फादर सैड कॉन्संट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अब देखो इसमें फादर है तो फादर ही रहेगा, लेकिन सैड क्या होगा ना, इसमें देखो सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, फादर ने कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। इसमें कहीं ना कहीं एक बच्चे को एडवाइस दी जा रही है, जब बच्चे को एडवाइस दी जा रही है तो इसमें लिखेंगे, सैड को चेंज कर देंगे एडवाइस में, फादर एडवाइज्ड। पास्ट में हो जाएगा, ध्यान रखना, फादर एडवाइज्ड, इसके बाद टू लगाएंगे, टू, फादर एडवाइज टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट ऑन, यू योर है तो यहाँ हिज या हर कुछ भी लगा दो, हिज स्टडीज। एक और देखिए, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हमने लिया ही सेड प्लीज ओपन द डोर, ही सेड प्लीज ओपन द डोर। अब अगर हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ही और ये जो सैड है ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो प्लीज लगाए तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू। अब ये प्लीज कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा दिया है, ही रिक्वेस्टेड टू ओपन
द डूर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया हमारा इंपेरेटिव का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना जहां पर भी जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आया ना तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो। इसमें देखो अगला क्या है, री इन्फोर्समेंट। ये क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो, तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या करेंगे, देखो इसको भी मैं समझाता हूँ। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। तो द टीचर बच्चों को सलाह दी है इसमें भी, तो एडवाइज्ड द स्टूडेंट। और इसमें क्या किया जाए, मना किया जा रहा है ना, तो डोंट लिखा है डोंट, तो यहाँ नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, या फिर यहाँ देयर भी लगा सकते हैं, वेस्ट देयर टाइम। सी सेड टू मी प्लीज कम विद मी, तो इसमें क्या है, सी सेड टू, देखो प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट है, सी रिक्वेस्टेड मी टू कम विद, और मी है ये लड़की कह रही है, तो यहाँ पर हर आ गया। ओके, कि मेरे साथ आओ। अगला सेंटेंस कौन सा है, चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, जिसमें कि हमारा खुशी, दुख, एडमिरेशन, तारीफ, सरप्राइज और ऐसी फीलिंग्स होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनमें क्या होता है, तो इनको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। द वर्ड सेड चेंज टू एक्सक्लेम्ड विद, आफ्टर विच एक्सप्रेस्ड फीलिंग। देखो एक्सक्लेम्ड लगाकर उसके बाद दुख, सुख, जो भी चीज हो उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस तरीके से, देखो एक सेंटेंस होना चाहिए इसमें, नहीं है, हाँ हैगा। द लीडर सेड अलाज आई लॉस्ट इलेक्शन, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, सॉरो है, दुख है ये कि मैं इलेक्शन हार गया। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सैड किस में चेंज हो गया, एक्सक्लेम्ड विद, और फिर जो इसकी भी दुख है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड, ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लॉस्ट द इलेक्शन। अगला, ही सेड व्हाट ए लवली साइट, ये कहीं ना कहीं ये किसी चीज की तारीफ कर रहा है। ठीक है, और तारीफ करने के लिए क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देखो ही सैड, तो ही सैड किस में चेंज हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद में केवल, और इसके बाद ये व्हाट है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी तारीफ, तो उसके लिए क्या लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन। ही एक्सक्लेम्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन दैट जरूर लगाना, याद रखना, सॉरो जो भी हमारा फीलिंग्स हो, इट वॉज ए लवली साइट, यहाँ लिखा है ना व्हाट ए लवली साइट, तो ये पास्ट में हो गया, इट वॉज ए लवली साइट। ठीक है, आई होप आपको भी ये भी समझ आया होगा। अगला देखते हैं, चेंज ऑफ एपिटेटिव सेंटेंस। एपिटेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एपिटेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो कि हमारी इच्छा, डिजायर, होप और प्रेयर, इन सब चीजों को दिखाते हैं। मतलब हमारी इच्छा है, हमारी कोई डिजायर, हमारी कोई उम्मीद और हमारी प्रार्थनाओं को दिखाते हैं, उन सेंटेंस को एपिटाइटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, द वर्ड सैड, इसमें जो वर्ड है सैड वो किस में चेंज हो जाता है, इनटू प्रेड, एंड मे चेंज इनटू माइट, और मे चेंज हो जाता है माइट में, और बाकी चेंज माइट में। तो कैसे, देखो द मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माँ ने मुझसे कहा, मतलब माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम लंबा जियो, तो इसको कैसे, माई मदर सैड किस में चेंज हो गया, प्रेड, द मदर प्रेड, दैट जरूर लगाना इन्वर्टेड कॉमा की जगह, द मदर प्रेड दैट, और ये जो हमारा रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है इसको नहीं लगाएंगे, दैट यू है, यू क्या है, मी है, तो ये क्या आ गया, आई और मे किस में चेंज होना था, माइट में, तो माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस कौन सा है, कोई और मिक्स टाइप, कोई दूसरा सेंटेंस, जैसे व्हाट अबाउट ऑफन इंट्रोड्यूस सजेशन एंड देन रिपोर्टेड बाय द एग्जांपल, कुड यू साइन ऑफ दिस एप्लीकेशन प्लीज, ही सेड। तो मतलब ये इतना नॉट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा पूरा का पूरा, पूरी की पूरी स्लाइड। ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा जो मैंने लेक्चर दिया आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे, यानी कि नरेशन पे, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अगर आपको अभी भी कोई भी चीज में डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर आपके डाउट पर ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, और आप किसी भी क्लास में हो
आपने अगर इस वीडियो को देख लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो आपको नरेशन में कोई भी डाउट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगली जो वीडियो मैं लाऊंगा आपको, वो एक्टिव और पैसिव पर होगी। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है आज, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको मेन मैथ और इंग्लिश की वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।